कंपटीशन क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे लाइट में पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। इससे पहले देख लेते हैं कि कल पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था लाइट के बेसिक बारे में, उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। लाइट क्या होता है? लाइट एक ऊर्जा का रूप होता है जो हमारी आंखों में देखने की संवेदना को उत्पन्न करता है तथा जिसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, उसे लाइट कहते हैं। लाइट एक विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग है। लाइट सभी प्रकार के माध्यमों में चल सकती है। लाइट निर्वात में सबसे अधिक तेज चलती है। लाइट प्रकाश की चाल निर्वात में या वायु में 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश की चाल जल में होती है 2.25×10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट प्रकाश की चाल कांच में होती है 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है। कण और तरंग। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया कि प्रकाश हमारा 7 रंगों से मिलकर बना होता है और ये एक सीधी रेखा में चलता है। आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों के रूप में आता है जिन्हें क्वांटा कहते हैं। इन्हीं को ही फोटॉन कण कहते हैं। प्रकाश, सूर्य के प्रकाश सनलाइट को पृथ्वी पे आने पे 8.3 मिनट का टाइम लगता है या 8.20 सेकंड का टाइम लगता है। आगे हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? ये हो गया परावर्तक तल, इसे हम प्लेन बोल देंगे। प्लेन, समतल। यहां से एक नॉर्मल डालते हैं। नॉर्मल अभिलंब। यहां से एक आएगी आपतित किरण। वो परावर्तन के पश्चात इसी माध्यम में वापस चली जाएगी। अगर ये यहाँ ना जाती होती तो यहाँ जाती हुई प्रतीत होती। ये हो जाएगा आई आपतन कोण, ये हो जाएगा परावर्तन कोण आर। इससे पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि परावर्तन होता क्या है। परावर्तन, प्रकाश जब प्रकाश किसी परावर्तक तल से टकराता है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस चला जाता है। जैसे ये मान लो कि एक दर्पण रखा हुआ है, इसमें एक टार्च से फोकस डालेंगे यूं, तो टार्च की फोकस परावर्तन के पश्चात इसी माध्यम में वापस चली जाएगी। इसी क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें आपतित किरण ये हो गई, आपतित किरण। आपतित किरण, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये हो गई परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण। ये हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल, परावर्तन कोण।
ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक का ये हो जाता है विचलन कोण, इसे डेल्टा से व्यक्त करते हैं, विचलन कोण, इसे डेल्टा से व्यक्त करते हैं। ये होता है, इसे जी से व्यक्त करते हैं, ये होता है छूटा हुआ कोण, छूटा हुआ कोण। यहाँ से एक आपतित किरण आई, वो परावर्तक तल, ये समतल मान लेते हैं, ये एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, इसके यहाँ पे पॉलिश होती है, ये रेड ऑक्साइड की पॉलिश होती है। रेड ऑक्साइड की पॉलिश होती है। ये आपतित किरण यहाँ पे आई, ये परावर्तन के पश्चात इसी मार्ग में वापस चली जाती है। यहाँ विलंब डाल देते हैं यहाँ से। ये अभिलंब के साथ आई कोण पर आपतित किरण गिरती है, परावर्तन के पश्चात आर कोण पर वापस चली जाती है उसी मार्ग पर। ये जिस स्पीड से आई उसी स्पीड से इधर वापस चली जाएगी। इसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा, इसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा, इसकी आवृत्ति n, इसकी फ्रीक्वेंसी f, इसकी भी फ्रीक्वेंसी f होगी, इसका वेग vi होगा, इसका वेग vr होगा। ये जिस स्पीड से आएगी उसी स्पीड से इधर परावर्तित हो जाएगी, बट इसका वेग बदल जाएगा, vi वेग से आएगी, vr वेग से इधर चली जाएगी। अब आगे हम देखते हैं ये इनमें क्या संबंध होता है। इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतन कोण, आपतित किरण, आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा इसका नियम होता है आपतन कोण, आपतन कोण I का मान बराबर होता है परावर्तन कोण के। परावर्तन कोण R के बराबर होता है। ये दो नियम होते हैं परावर्तन के। आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होते हैं, ये सेम तल एक ही प्लेन पर होते हैं। आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है। अब इसमें थोड़ा सा देखेंगे बेसिक फार्मूला क्या होता है इसका, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ये यहाँ से विलंब डाला, ये 90 डिग्री, यहाँ से इतना होता है जी प्लस I बराबर 90 डिग्री। एक होता है I बराबर R के। ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ही है 180। I प्लस R प्लस डेल्टा बराबर I प्लस R प्लस डेल्टा बराबर 180। इन तीनों बेसिक फार्मूला से हम अगर एक भी कोई एंगल दिया है तो अदर एंगल हम निकाल सकते हैं। आगे हम देखेंगे। जैसे कोई आपतित किरण नॉर्मल के साथ 30 डिग्री पे आपतित होती है,
कोई प्रकाश किरण समतल पर 30 डिग्री कोण पर गिरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा? यहाँ ये फिगर देख लेते हैं। ये आई हो गया, ये आर हो गया, ये डेल्टा हो गया, ये तुम्हारा जी हो गया। बीच का कोण क्या होगा तथा विचलन कोण ज्ञात करो। तथा विचलन कोण का मान क्या होगा? इसमें देखेंगे, कोई प्रकाश की किरण समतल पर 30 डिग्री पर गिरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण I प्लस आर हमें ज्ञात करना है। जी का मान दिए हुए हैं, जी प्लस आई बराबर 90 डिग्री होता है। आपतित किरण अभिलंब के साथ ये दिया है, या ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। यहाँ से निकाल लेंगे I प्लस जी बराबर 90 डिग्री, तो I बराबर आ जाएगा 90 माइनस जी, 90 माइनस 30 बराबर 60 डिग्री। आई का मान 60 डिग्री आ गया। अब यहाँ से देखेंगे I बराबर आर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के है, तो R का मान भी 30 हो जाएगा। अब हमें दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण। तो I प्लस आर बराबर 60 प्लस 60 प्लस 60 120 हो जाएगा। बीच का कोण 120 हो जाएगा। आगे क्या पूछ रहा है? विचलन कोण। विचलन कोण डेल्टा बराबर होता है विचलन कोण ज्ञात करना है। ये डेल्टा बराबर होता है 180 माइनस आई प्लस आर। आई प्लस आर की वैल्यू 120 आगे निकाल चुके हैं हम, इसको यहाँ देख लेते हैं। डेल्टा बराबर 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। डेल्टा विचलन कोण का मान भी 60 डिग्री आ गया। इसी तरीके से इसमें काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं जो एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं। आगे हम देखेंगे ये हो गया प्लेन, ये नॉर्मल हो गया, आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, ये हो गया विचलन कोण, ये आई हो गया, ये आर हो गया। आपतित किरण की स्पीड जिस स्पीड से आएगी उसी स्पीड से ये इधर चली जाएगी। इसका वेग वी आई होता है, इसका वेग वी आर होता है। इसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी एफ होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ होती है। इसका तरंगदैर्घ्य लैम्डा, इसका भी तरंगदैर्घ्य लैम्डा होता है। आपतित किरण की
स्पीड, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य परावर्तित किरण के समान ही होता है, केवल बदलता है तो इसका वेग बदल जाता है, क्योंकि इसकी दिशा बदल रही है। दिशा बदलने के साथ इसका वेग भी बदल जाएगा। आगे देखेंगे। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक नियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन देखेंगे ये होता है, इसमें समतल प्लेन होता है। यूं किरण आई, परावर्तन के पश्चात यूं चली गई, यूं किरण आई, परावर्तन के पश्चात ये दोनों किरण एक दूसरे के समांतर रहेंगी नियमित परावर्तन में। अनियमित परावर्तन में सदैव प्लेन नहीं रहती है। कोई किरण ऐसे आई, ये परावर्तन के बाद ऐसे चली जाएगी, फिर यहाँ से कोई किरण ऐसे आई, परावर्तन के पश्चात वो ऐसे चली जाएगी। इसमें ये अनियमित परावर्तन होता है। आगे देखेंगे। परावर्तन का नियम सभी प्रकार की परावर्तन का नियम सभी प्रकार की सतहों तथा सभी प्रकार के दर्पणों के लिए मान्य होता है। प्रकाश का परावर्तन सभी प्रकार की सतहों, चिकनी खुरदरी दोनों तरह की सतहों से परावर्तन होता है, सभी प्रकार के दर्पणों के लिए मान्य होता है। समतल प्लेन मिरर, कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर तीनों प्रकार के दर्पणों के लिए मान्य होता है। आगे इसमें देखेंगे हम। ये नॉर्मल हो गया। यदि नॉर्मल को हम थीटा कोण पे घुमा देते हैं, प्लेन को, समतल को यदि थीटा कोण पे हम घुमा देते हैं, यदि इसे थीटा कोण पे घुमा दिया तो परावर्तित किरण, ये नॉर्मल हो गया, तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण पर घूम जाएगी। यदि किसी
प्लेन को किसी समतल को थीटा कोण पर घुमा दिया जाता है तो परावर्तित किरण टू थीटा कोण पर घूम जाएगी। यदि किसी समतल को थीटा कोण पर घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण टू थीटा कोण पर घूम जाएगी। आगे हम देखेंगे। कोई वस्तु हमें ठीक उसी रंग की क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वो उसी रंग को परावर्तित कर देती है। कोई वस्तु कोई भी वस्तु ठीक उसी रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह वस्तु ठीक उसी रंग को परावर्तित करती है। उसी रंग को परावर्तित करती है। कोई भी वस्तु ठीक उसी रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह वस्तु ठीक उसी रंग को परावर्तित करती है। आगे देखेंगे सी में। कोई वस्तु हमें लाल ही क्यों दिखाई देती है? लाल वस्तु हमें लाल ही क्यों दिखाई देती है? लाल वस्तु हमें लाल इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वो लाल रंग के प्रकाश को परावर्तित करती है। लाल रंग के प्रकाश को परावर्तित करती है। लाल वस्तु हमें लाल इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह लाल रंग को ही परावर्तित करती है, शेष रंगों को अवशोषित कर लेती है। कोई वस्तु हमें हरी क्यों दिखाई देती है? हरी वस्तु क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वह हरे रंग को ही परावर्तित करती है।
कोई वस्तु हमें हरी वस्तु हमें हरी रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वे हरे रंग के ही प्रकाश को परावर्तित कर देती है। कोई वस्तु हमें सफेद क्यों दिखाई देती है? सफेद वस्तु हमें सफेद क्यों दिखाई देती है? दिखाई देती है क्योंकि वह सभी रंगों को एक साथ परावर्तित कर देती है। सफेद वस्तु हमें सफेद ही क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वो सभी रंगों को एक साथ परावर्तित कर देती है। ये कोई भी रंगों को अवशोषित नहीं करती है, सभी रंगों को परावर्तित कर देती है। इसीलिए हमें सफेद वस्तु सफेद दिखाई देती है क्योंकि सभी हमारी प्रकाश की किरण श्वेत होती है, सफेद होती है। सभी 7 रंग मिलकर सफेद रंग बना देते हैं वो। आगे देखेंगे, काली वस्तु हमें काली ही क्यों दिखाई देती है? काली वस्तुएं काली ही क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि वो सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। काली वस्तुएं हमें काली इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि वो सभी रंगों को अवशोषित कर लेती हैं। इसीलिए गर्मियों में काले वस्त्र पहनने से हमें ज़्यादा गर्मी लगती है और सफ़ेद वस्त्र पहनने से हमें काले वस्त्र की अपेक्षा कम गर्म लगता है। आगे देखेंगे, गुलाब के फूल को हरे रंग के प्रकाश में देखने पर वह काला दिखाई देता है। गुलाब के फूल को, गुलाब रेड होता है, लाल होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं लाल रंग के फूल को गुलाब की जगह लाल रंग के फूल, कोई भी लाल रंग के फूल को हरे रंग के प्रकाश के देखने पर वो काला दिखाई देता है क्योंकि वो
लाल है और हरे रंग का प्रकाश है उसे अवशोषित कर लेगा, परावर्तित नहीं करेगा, इसलिए वो काला दिखाई देता है। आगे देखेंगे। हरे रंग की पत्तियां या घास, हरे रंग की पत्तियां या घास, लाल रंग के प्रकाश, प्रकाश में देखने पर वो काली दिखाई देती है। हरे रंग की पत्तियां या घास लाल रंग के प्रकाश में देखने पर वो काली दिखाई देती हैं, क्योंकि वो लाल रंग को अवशोषित कर लेती हैं और कोई भी रंग को परावर्तित नहीं करती हैं। कोई भी वस्तु ठीक उसी रंग को परावर्तित करती है जिस रंग की वो वस्तु होती है, इसलिए हमें वो वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है। आगे देखेंगे भी। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की दर, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक लाल या नीले रंग के प्रकाश में होती है। लाल या नीले रंग के प्रकाश में होती है।